चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जतिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भैया आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में मेट्रो आपका चलना स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले इंदौर मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कुछ पद आए हुए हैं जो कि पद भरे जा रहे हैं, इसकी जानकारी आप दीजिए। उसी प्रकार आपको भोपाल मेट्रो में भी आपको भोपाल मेट्रो में कुछ पद आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। अभी भोपाल मेट्रो चलना स्टार्टिंग हुई, वहाँ भी रनिंग काम चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि पोस्ट आपकी आ गई हैं, कुछ पोस्ट खाली हैं और उसमें बताया जा रहा है कि आपको पोस्ट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपकी कब से 30 मई को आपके स्टार्ट हो चुकी है, कब से अब 15 जून तक चलेंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं कुछ पोस्ट आए हैं, उसके हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, भोपाल मेट्रो और इंदौर मेट्रो के लिए, किसके लिए? भोपाल मेट्रो और इंदौर मेट्रो के लिए कुछ भर्ती आई हैं, जिसके बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। चलिए, इसके मैं आप इसे इसका जो लिंक रहेगा मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको बता दूं कि जो लोग भी मेट्रो में काम करना चाहते हैं, याद रखिए, जो लोग भी इच्छुक हैं मेट्रो में, भोपाल मेट्रो या इंदौर मेट्रो में काम करना चाहते हैं, तो भैया आप लोग तैयार हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मैं चलता हूँ आपके कहाँ रूल बुक की ओर चलता हूँ और इसका जो नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, याद रखिए, आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपका रहने वाला है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ दिया मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपका यहाँ पर क्या रूल बुक दी गई है। ठीक है, रखिएगा, यहाँ 28 तारीख, कब से? आपका 28 मई से आपका क्या, आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जून तक आपके यहाँ भरे जाने हैं। कब तक भरे जाने हैं आपके? तो 15 जून तक भरे जाने हैं और यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन आपके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम रूल बुक की ओर चलते हैं। ये रहा रूल बुक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका जो नोटिस जारी हुआ था, आपका कब हुआ था? 15 तारीख को भोपाल से जारी हुआ था। ठीक है, चलिएगा, देखिए भैया, तो सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले जनरल मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पास। इसके बाद फिर यहाँ पर जॉइंट जनरल की है, कि सीनियर डिप्यूटी जनरल की है। उसके बाद डिप्यूटी जनरल मैनेजर की है। उसके बाद आपका मैनेजर का असिस्ट या कि मैनेजर के असिस्टेंट मैनेजर की है। उसके बाद डिप्यूटी मैनेजर की, किसकी? आपकी डिप्यूटी मैनेजर की आपकी है। उसके बाद जॉइंट जनरल मैनेजर की है। उसके बाद डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी से आपके मैनेजर सिक्योरिटी की से, और फिर इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की आपके यहाँ पोस्ट रहने वाली है। कुछ मिलाकर कुछ इस प्रकार रहने वाली हैं। और आपका इनका पे स्केल देख लीजिए, सबसे पहले वाले का रहने वाला है आपका 1,20,000 की सैलरी, मतलब इसकी सैलरी रहेगी, समथी समथी रहेगी आपकी 1,70,000 से लेकर 1,80,000, मतलब 2 लाख सैलरी रहने वाली है आपकी इसकी। तो जनरल मैनेजर की रहने वाली, इसे नोट करिएगा। क्लियर? और किसके कितने रहने वाले? 2 लाख सैलरी रहने वाली, किसके? ई ए डी आई सब कुछ मिलाकर मिला के सब कुछ उठा के आपकी 2 लाख सैलरी रहने वाली, किसके? जनरल मैनेजर की रहने वाली। किसकी रहने वाली आपकी? तो जनरल मैनेजर की रहने वाली। थोड़ा अच्छे देख लीजिए कितनी क्या सैलरी रहने वाली है, कितनी क्या सैलरी रहेगी, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए भैया। ठीक है, तो कुछ आपके क्या आपका, तो 2 लाख सैलरी इसकी रहेगी। वहीं हम लोग ज्वाइंट जनरल मैनेजर की बात करते हैं, तो वहाँ 90,000 से 2 लाख सैलरी, तब इसकी आपकी 1,50,000 समथिंग, 1,50,000 समथिंग सैलरी रहेगी। कितनी रहेगी आपकी? 1,50,000 सैलरी रहेगी। वहीं बात करते हैं हम किसकी? सीनियर डिप्यूटी जनरल मैनेजर की बात करते हैं, तो इसकी रहेगी आपकी 1,30,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, और डिप्यूटी जनरल की बात करते हैं तो 1 लाख सैलरी इसकी रहेगी। मैनेजर की आपकी 50,000 यहाँ रहेगी। और यहाँ बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है, तो यहाँ पर रहने वाली है आपकी, तो लगभग 70 से 80 हज़ार आपकी सैलरी यहाँ रहने वाली। क्लियर बच्चे? मतलब सैलरी देखिए, गजब की सैलरी भैया, गजब की, मतलब क्या सैलरी है। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार का। बाकी और चीजें बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसका, मतलब 1,65,000 आपको तो मिलना ही मिलना है। याद रखिए, क्या मिलना है? 1,65,000 आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए बात की इसकी, हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, फिर क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, उस बारे हम लोग चर्चा करेंगे उससे पहले। ठीक है, अब बाकी कुछ और इसमें है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ देखेंगे, शुरुआत से देखिए, और यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले ये देख लीजिए, जनरल मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको याद रखिए ना। ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जॉइंट मैनेजर जनरल का आपका बी या कि बीटेक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और किसमें? सिविल में, इंजीनियरिंग, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से
या कि एमटेक होना चाहिए, एमटेक हो रहना चाहिए ठीक इन सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद डिप्टी जनरल का आपका बी इंजीनियरिंग में, सिविल में आपको चल जाएगा। आपका मैनेजर का बी बीटेक करके रखा हो चल जाएगा आपने। डीपीटी में सिर्फ क्या चाहिए आपका, ग्रेजुएट होना चाहिए ठीक किसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जॉइंट मैनेजर का बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर डिप्टी जनरल की बात करें, ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल। आपका इस प्रकार का आपके पास का अगर है आपके पास ग्रेजुएशन में या कि इसमें कोई आपने करके रखा तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये आपका स्टार्टिंग में 3 साल का पहले आप क्या करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 3 साल का। और ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ता जाता है, याद रखिएगा बढ़ता जाता है, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हैं सर 3 साल बाद निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा बढ़ता रहेगा आपको, ठीक है। अगर आपकी अच्छी क्या चीज़ें रहीं, तमाम चीज़ें चलती रहीं तो आपको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो रिटायर्ड ऑफिसर ज्वाइनिंग और री एम्प्लॉयड ठीक, ये जो पे से स्टार्टिंग दिया जाएगा आप लोग को, आपको दिया जाएगा 1,65,000 सैलरी दी जाएगी, ठीक है। 1,65,000 दी जाएगी। वहीं पर यहाँ तमाम चीज़ें देख लीजिए आप। और याद रखिएगा ये मिनिमम आपका कितना, तो 3 साल तक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही, ठीक है। 3 साल, उससे 3 साल बाद फिर आपका एक्सटेंड होगा, 3 साल का फिर एक्सटेंड होगा। इस प्रकार के आराम से आप कर सकते, ऐसा नहीं है कोई आपको निकाल सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, ये जनरल मैनेजर का पूरा चीज़ है, थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। मिनिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यार कि इसमें कि आपने किया है। इसके बाद फिर ज्वाइंट जनरल मैनेजर का आपका है, ठीक है। इसके बाद सीनियर डिप्टी जनरल का है। इसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर का है। इसके बाद मैनेजर का है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का है। इसके बाद, हाँ, समझ में आ गई बात। इसमें एज दी गई हैं, ठीक है। 21 साल से लेकर 60 साल तक जितने व्यक्ति हैं सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। दूसरी नोटिफिकेशन चलते हैं। हमारा दूसरा इसमें आपका असिस्टेंट स्टोर की आपकी क्या रहने वाली है। इसमें उनसे बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग चाहिए तो आप लोग भर पाएंगे। पे स्केल आपका लगभग 50,000 रहने वाला इसमें, ठीक है। हाँ, और मिनिमम एज आपकी 21 साल चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल एज रहेगी, तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी इच्छुक हैं, याद रखिएगा जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। बहुत कह सकते हैं कि सैलरी तो भैया गजब की है, लंदन टॉप की है, ठीक है। अगर आप लोगों ने बीए बीटेक एमटेक करके रखा, इतने सारा पैसा खर्च किया अपनी पढ़ाई में, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। देखिए क्या आपका, तो एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तो आप लोग आज ही इस फॉर्म को देखिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुके हैं। कब से, आपके 30 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जून तक फॉर्म चलने हैं। बाकी फिर आप लोग मर्जी है करना ना करना, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, क्लियर। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।